डेटा स्ट्रक्चर की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन और कुछ एडिटीज और एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद हम सीधे एप्लीकेशन की ओर मूव किए थे, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो उसके अंदर फर्स्ट हम लोगों ने रिकर्सन डिस्कस किया, उसमें डिफरेंट टाइप्स के रिकर्सन्स थे। और उसके बाद इनफिक्स्ड कन्वर्जन किया था, वन नोटेशन टू अनदर नोटेशन। तो हमारे पास देयर आर थ्री नोटेशंस, इनफिक्स नोटेशन था और एक पोस्ट फिक्स था, राइट, तीसरा प्रीफिक्स है, राइट। तो हम लोगों ने डिस्कस किसका कर चुके हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हो चुका और पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन हो चुका था, वो सीरीज खत्म हो चुकी है कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एंड पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन। अब एक आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू प्रीफिक्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, उसके लिए हम सेम ये एक्सप्रेशन ले रहे हैं जो कि हम लोगों ने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के टाइम पे लिया था, राइट। और इसको पहले हम मैनुअल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद टेबुलर मेथड से एल्गोरिथम अप्रोच लगाएंगे, उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग मैनुअल मेथड फर्स्ट। तो सिंपल देखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी का पोस्ट फिक्स क्या होगा, तो पोस्ट फिक्स के लिए आपने क्या किया था कि a b को लिखा था और ये प्लस को उसके आगे लिख दिया था, फॉलोड बाय दिस प्लस। अगर मैं इसी तरह प्रीफिक्स पूछता हूं तो इस ए बी का प्रीफिक्स क्या होगा, इस ए बी के पहले हम प्लस लगा देंगे, दिस इज प्रीफिक्स और दिस इज पोस्ट फिक्स। तो बेसिक आइडिया क्या है इसमें कि जब मुझे दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर मिलता था तो उस ऑपरेटर को हम ऑपरेंड के बाद में लिखते थे, और अब हम क्या करेंगे, उसके पहले लिख देंगे। दैट्स इट, सिंपल। और पहले दूसरी बात है कि हम किस ऑपरेटर को पहले लेंगे, उसके लिए हम लोगों ने नंबरिंग किया था ऑपरेटर्स की। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज जो आप इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स देख लीजिएगा, उसमें नंबरिंग कैसे किया था हम लोगों ने, सेम वहीं भी यहाँ भी नंबरिंग करने जा रहा है। यस, तो ऑपरेटर का अगर मैं प्रेसिडेंस देखूं तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर है, पावर ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस और माइनस है, राइट। तो अगर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पावर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का है, देन प्लस माइनस का है, राइट। और ठीक है, एंड नाउ अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं तो पावर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है और मल्टीप्लीकेशन की लेफ्ट टू राइट होती है एंड प्लस माइनस की भी लेफ्ट टू राइट होती है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस ऑपरेटर्स की नंबरिंग करता हूं तो कैसे करूंगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, देखिएगा पावर एंड पावर दोनों का है, बट दो पावर है तो इसमें किसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, उसके लिए मुझे राइट टू लेफ्ट मूव करना होगा, दिस इज द एसोसिएटिविटी। तो राइट टू लेफ्ट मूव करते समय सबसे पहला नंबर ये आता है तो हमने फर्स्ट नंबर दे दिया इसको, अगेन इसको सेकंड नंबर दे दिया। नाउ अब कौन हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है, प्लस स्टार और माइनस में ये स्टार का, तो स्टार को मैंने 3 नंबर दे दिया। और उसके बाद अब देखिएगा प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का प्रेसिडेंस तो सेम है, बट अब किस ऑपरेटर को चूज करूं, तो उस टाइम पे हमें एसोसिएटिविटी देखनी पड़ती है, और एसोसिएटिविटी ये बोलते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करिए और जो ऑपरेटर पहले आएगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम इसमें लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे को क्या मिला, प्लस मिला, तो इसको हम फोर्थ नंबर दे रहे हैं और इसको हम फिफ्थ नंबर दे रहे हैं, इस माइनस वाले को, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं मैनुअल मेथड के थ्रू इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, राइट। वन मोर थिंग, हमने ना इनफिक्स टू पोस्टफिक्स मैनुअल मेथड से किया था प्रीवियस वीडियो में भी, तो एक बार वहां भी देख लीजिएगा कि कैसे हम लोगों ने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स मैनुअल मेथड से किया था, वही चीज यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले प्रेसिडेंस इसका लूं इस ऑपरेटर का, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ई पावर एफ का प्रेसिडेंस प्रीफिक्स क्या होगा, ई एफ, और आगे पावर लिख देंगे। अभी पोस्टफिक्स में हम बाद में लिखते थे, प्रीफिक्स में पहले लिख देंगे। तो अब देखिए इसको आप सिंगल ऑपरेंड एज्यूम कर लीजिएगा। अब मेरे पास ऑपरेंड कौन कौन हो गए, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी पावर। अब मेरे पास एक ऑपरेंड ये हो गया और दूसरा ऑपरेंड ये हो गया और नंबर सेकंड पे ये है, तो इसका मतलब मुझे इसी को इवेल्युएट करना होगा। तो क्या लिखूंगा, डी
पावर दिस ऑपरेंड पावर दिस ऑपरेंड, तो इसको कैसे लिखूंगा, डी फर्स्ट ऑपरेंड फॉलोड बाय सेकंड ऑपरेंड, राइट, प्रेसिडेंट बाय दिस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे आ गया, राइट, सिंपल। जैसे मान लीजिए x पावर y होता तो x, ये x हो गया और ये y हो गया और उसके पहले पावर लगा दिया। नाउ अब आइए a प्लस बी स्टार सी माइनस, अब एक एज्यूम कर लीजिएगा ये एक सिंगल ऑपरेंड हो गया, एक तरफ से लॉजिकली हमने बाइंड कर दिया इसको और इसको सिंगल ऑपरेंड बोलने जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए कितने ऑपरेटर्स हो गए, बचे 1 2 3 ऑपरेटर बचे और 1 2 3 4 ऑपरेंड बचे। तो इसमें किसका प्रेसिडेंस अभी, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसका 4 नंबर दिया था, इसका 3 दिया था, इसका 5 दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग ये वाला ऑपरेटर्स का, इस वाले ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करिए तो बी सी स्टार, ये हो गया प्रीफिक्स में। अब मेरे पास बचा a प्लस माइनस पावर d पावर ef। अब मेरे पास लॉजिकली कितने ऑपरेंड हो गए, बच गए हमारे पास 1 2 3 ऑपरेंड बच गए और 2 ऑपरेटर्स बच गए। अब इसमें किसको लेना चाहिए, ये 4th नंबर पे और ये 5th नंबर पे, तो डेफिनेटली 4th वाले को लूंगा, तो इसको प्लस मैं पहले कर दूंगा, तो प्लस फॉलोड बाय दिस वन a, और ये ऑपरेंड, ये वाला ऑपरेंड ए बी सी, राइट, एक ऑपरेंड ये हो गया, सिंगल हो गया, और माइनस पावर डी पावर ई एफ हो गया ये। अब इसको बताइए प्रीफिक्स क्या होगा, इसको हमने माइनस से आगे कर दिया, तो माइनस ये पहले हो गया और बाकी जो ऑपरेंड, ये ऑपरेंड और दिस ऑपरेंड, तो प्लस ए स्टार बी सी और दिस फॉलोड बाय पावर डी पावर ई एफ, राइट, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया इस एक्सप्रेशन का। नाउ इसको हम वेरीफाई भी करेंगे कि वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट, राइट। तो एक्चुअली दिस इज द मैनुअल मेथड हो गया। अब हम आते हैं किसके थ्रू, स्टैक मेथड के थ्रू, स्टैक एल्गोरिथम अप्रोच यूज करने जा रहे हैं। तो एल्गोरिथम में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस वाले केस में यस, उसके लिए हम लोग अगर रियली अभी देखिएगा, इसमें हम लोग एल्गोरिथम अप्रोच के लिए पहले मैं इस राइट टू लेफ्ट, इसको स्ट्रिंग को, एक्सप्रेशन जो दिया उसको रिवर्स करेंगे। पहला काम रिवर्स करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, इसके रिवर्स करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसको रिवर्स कर देंगे, तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू पोस्ट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो हम लोग चेक करेंगे। तो पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम उसको एल्गोरिथम अप्रोच के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके बाद हम एक और अप्रोच यूज करेंगे, दैट इज ट्री अप्रोच। उस ट्री मेथड के थ्रू इसको हम आंसर वेरीफाई करेंगे कि क्या ये तीनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, जब ये हो जाएगा देन हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स टू इनफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद पोस्ट फिक्स टू ये पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, और प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स टू इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, ये बच रहा है मेरे पास। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स यूजिंग एल्गोरिथम अप्रोच, राइट। ये तो मैनुअल था, एल्गोरिथम अप्रोच, ठीक। अच्छा, उसमें हम और डिस्कस करेंगे कि हम एक्चुअली एल्गोरिथम अप्रोच में ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम रिवर्स साइड से कर क्यों रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली चलिए यहीं पे देखते हैं, सुनते हैं। एक्चुअली अगर मैं ई पावर एफ की बात करूं, ई पावर एफ में तो होगा क्या, ई पावर एफ में सपोज करिए यहीं पे मैं लिखता हूँ, यही मान लीजिए जैसे ये ई एफ था, तो ई पावर एफ के लिए ई एफ के पहले हमने पावर सिंबल लगा दिया, फिर जब डी नंबर आया तो लिखा हमने क्या, देखिएगा डी पावर ई एफ, यहाँ तक तो कर्सर पहुंच गया मेरा, बट मेरा कर्सर फिर बैक आ रहा है, पीछे आने के बाद ये ऑपरेटर को ये स्टार्टिंग में ऐड करेगा। तो ये जो एक तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में बात करूं तो कितनी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ रही है उसको, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से शिफ्ट होगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब ये यहाँ एक्चुअली देखिएगा ए प्लस अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे ए को प्रिंट कराया, फिर बी को प्रिंट कराया और फिर जैसे ऑपरेटर पुश हो रहा था तो जब पॉप हो रहा था, अगर पॉप हो रहा था तो सीधे मैं लाके यहाँ पे रख दिया था, नो प्रॉब्लम।
बट यहाँ पे केस क्या है, अगर मुझे a प्लस बी का प्रीफिक्स करना होगा तो पहले a लिखूंगा, फिर b लिखूंगा, और फिर इस ऑपरेटर को प्रिंट करने के लिए फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा। अभी तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है तब ऐसा लग रहा है, बट अगर बड़ा सा एक्सप्रेशन होता तो पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में ऐसे चलता, फिर ऐसे 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 आता लास्ट में, और फिर आने के बाद हम शुरू में आके फिर ऑपरेटर को हम जोड़ते, राइट। तो एक तरह से एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि कंपाइलर को कि इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर ये मेथड अप्लाई किया जाए तो उसी के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन को पहले रिवर्स करेंगे, एक्सप्रेशन को जो हमारा गिवन होगा उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद कुछ उसमें ना वो भी आएंगे, पैरेंथेसिस भी आएंगे, तो पैरेंथेसिस को भी हम लोग रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद सेकेंड स्टेप में ओपनिंग पैरेंथेसिस को हम लोग क्लोज कर देंगे, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ओपन कर देंगे, और ओपनिंग पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, इसको भी रिवर्स कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब रिवर्स करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी उसका करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स निकालेंगे, ठीक। और ये पोस्टफिक्स निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम रिवर्स कर देंगे, अगेन रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद देखेंगे कि यही आंसर आएगा, राइट। उसके बाद हम लोग ट्री मेथड से यूज करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे आंसर कितना, राइट, आंसर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इसी अप्रोच को लेकर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी डिस्कस करेंगे इसी अप्रोच से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यूजिंग एल्गोरिथम अप्रोच, ओके।